पीपल्स पार्टी का आर्टिकल 243 आईनी अदालत जजेस ट्रांसफर की हिमायत। एनएफसी अवार्ड और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुतालिक मामलात की मुखालफत। दोहरी शहरियत और बल्दियाती निजाम में तरमीम भी मुस्तरद कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि एनएफसी में सूबों के शेयर पर समझौता नहीं करेंगे, सूबों के हुकूक पर ज़र्ब नहीं लगने देंगे। उसूली तौर पर आईनी अदालत के हक में है। जजेस के ट्रांसफर पर पीपल्स पार्टी ने अपनी तजवीज़ तैयार की है। जजेस ट्रांसफर के लिए जुडिशल कमीशन के पास इख्तियार होना चाहिए। जजेस ट्रांसफर मुतालिका चीफ जस्टिस की इजाज़त से होनी चाहिए। दोहरी शहरियत के मामले पर मुजवज़ा तरमीम की हिमायत नहीं करेंगे। सदर ममलकत के इख्तियारात पर कोई असर नहीं आ रहा। देखेंगे मजीद के निकात पर इत्तेफाक हो सकता है। वफाकी हुकूमत का आइन में नई शिक शामिल करने पर गौर। तरमीम के तहत सरकारी मुलाजमीन को दोहरी शहरियत या मुलाजमत में से एक का इंतखाब करना होगा। वजारत कानून ने 27वीं आइनी तरमीम का इब्तदाई मुसव्वदा तैयार कर लिया। आइनी तरमीम का मुसव्वदा कल सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। हुकूमती ज़राए के मुताबिक आइनी तरमीम के बेशतर नकात पर इत्तफाक़ राय हो चुका। एक दो नकात पर सियासी जमातों से मुशावरत जारी है। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को आइनी तरमीम में NFC अवार्ड को ना छेड़ने की यकीन दहानी करा दी। पीपल्स पार्टी की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलते ही 27वीं आइनी तरमीम के मुसव्वदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। उधर आइनी अदालत की मुमकिना तश्कील और जगह के इंतखाब पर अहम पेशरफ्त। आइनी अदालत का क़याम शरीयत कोर्ट की जगह पर होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3rd फ्लोर पर फेडरल शरीयत कोर्ट मुंतकिल होगी। मुझे ये लग रहा है कि वो शायद बुका के चक्कर में है और वो समझ रहे हैं कि कुछ गिव एंड टेक्स कर ले और उसकी वजह से जो है ना वो 2-3 पे वो राजी हो जाएंगे और 2-3 को ये उसकी एडजस्ट कर लेंगे। तो मुझे बुक का ही लग रहा है अगर वाकई पीपल पार्टी खड़ी हो गई तो ये उनकी अवामी सियासत में वापसी का आगाज होगा। PTI ने आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी की सियासत पर सवाल उठा दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सद कैसर ने कहा कि पीपल्स पार्टी 27वीं आईनी तरमीम पर मुकमुका के चक्कर में है। PP को इस पैकेज को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करना चाहिए। 1973 का आइन जुल्फ़िकार भुट्टो का बड़ा तोहफा है। पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी हो, लेकिन लगता है पीपल्स पार्टी चाहती है लेन देन से काम चल जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आइन में तरमीम इत्तिफाक़ राय से होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अक्सरियत हो तो आप जो मर्जी फैसले करें। आइन पूरी कौम का डॉक्यूमेंट होता है। उम्मीद है पीर तक अपोजिशन लीडर की तैनाती का अमल मुकम्मल हो जाएगा। कोई चीज 27वीं तरमीम में आकर पास की जाती है, हम इसको पार्लियामेंट की भी तौहीन समझते हैं, इसको हम आइन की भी तौहीन समझते हैं कि कल 2/3 अक्सरियत से पार्लियामेंट ने एक फैसला किया और आज खींच तान के आप पता नहीं किस तरीके से 2/3 अक्सरियत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये पार्लियामेंट रबर स्टैंप है कि जब चाहे आप उसे जो चीज पास कराएं? 26वीं तरमीम से दस्तबरदार होने वाले नुकात पर अगर दोबारा 27वीं तरमीम में कोई चीज लाई गई तो ये काबिल कबूल नहीं होगा। खींच तान कर 2/3 अक्सरियत हासिल करने से नुकसान होगा। ऐसे इकदाम को आइन और जमहूरियत की तौहीन समझते हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मौजूदा पार्लियामेंट को अवाम की नुमाइंदा नहीं समझते। सूबों के हकूक पर डाका डाला गया तो भरपूर मुखालिफत करेंगे। आर्टिकल 243 में तरमीम का जमहूरियत पर असर पड़ा तो काबिल कबूल नहीं। 26वीं तरमीम में हुकूमत 35 शिकों से दस्तबरदार हुई। उन्हीं शिकों को 27वीं तरमीम में डाला तो मुखालिफत करेंगे। कुछ ठीक नहीं हो रहा, कुछ ठीक करने के लिए इज्तिमाई सोच की ज़रूरत है। गैर फितरी निज़ाम को मुआशरा कबूल नहीं करता। सेनेट में अपोजिशन जमातों ने आईनी तरमीम का मुसव्वदा मुस्तरद कर दिया। सेनेटर अली जफर और राजा नासिर अब्बास की ज़ेर सदारत इजलास के एलामी में कहा गया कि हुक्मरान कानून साजी बुलडोज कर रहे हैं। मुसव्वदा अपोजिशन से छुपाया जा रहा है। तमाम आईनी, कानूनी और अखलाकी तकाज़ों को पामाल किया जा रहा है। शुरका का अपोजिशन लीडर के नोटिफिकेशन में ताख़ीर पर इजहार तशवीश। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द हमलों के ठोस शवाहिद सालिसों को दे दिए।
सालिस ममालिक ने फ्राहम करदा शवाहिद की बुनियाद पर अपना किरदार अदा किया। हमारा मुतालबा है कि अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दिया जाए। अफगानिस्तान को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना होंगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मजीद कहा कि हिंदू यात्रियों को रोकने के भारतीय इल्जाम की तरदीद करते हैं। पाकिस्तान ने 2400 हिंदू यात्रियों को वीजे जारी किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज़री सदर इल्हाम अलियोफ से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में दिफा के शोबों में ताउन मजबूत बनाने पर इत्तफाक, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोफ को दौरा पाकिस्तान की दावत। आज़री यौम फतह की तकरीब में शिरकत की दावत देने पर इजहार तशक्कुर किया। पंजाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान बड़ा ब्रेक थ्रू। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग के मामला तय पा गए। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के 30 अरकान असेंबली और टिकट होल्डर्स के इंतखाबी हलकों में तरक्याती फंड्स जारी करने की हामी भर ली। पंजाब हुकूमत के महकमा कानून में लॉ ऑफिसर्स की भर्तियों में भी पीपल्स पार्टी को शेयर दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटीज में पीपी के एमपीएस और टिकट होल्डर्स को शामिल किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी फोर्सेस बारे बयान की मजम्मत। कहा कि हमारे बहादुर जवानों के बारे कोई मुहिब वतन ऐसा बयान नहीं दे सकता। सुहेल आफरीदी बयान पर माफ़ी मांगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का भी मुसल्लह फ़ौज के खिलाफ बयानात पर इजहार मजम्मत। एक्स पर पैगाम में लिखा कि फ़ौज के अज़ाइम पर सवाल उठाना हौसले और अवामी सलामती को नुकसान पहुँचाता है। खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर शदीद रद्दअमल। अपने बयान में कहा, शहदा की कुर्बानियों को सियासी तनाज़ात में घसीटना काबिल मज़म्मत है। इसराइली फ़ौज के जंगबंदी के बावजूद गजा पर हमले। मकबूजा मगरबी किनारे में फायरिंग करके 2 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। गजा पर ड्रोन हमले से एक बच्चा जख्मी हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइल गजा में इमदाद के दाखिले में रुकावट डाल रहा है। ख़वातीन और बच्चों समेत 10,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी ताहाल इसराइली जेल में कैद हैं। गजा में 20 लाख टन फुजला जमा हो चुका है। दुनिया भर के फौजी अखराजात 2024 में 2,718 अरब डॉलर तक पहुंच गए। फौजी खर्च में इजाफे की वजह यूरोप में रूस यूक्रेन जंग और मशरिक़ वस्ता में गजा समेत दीगर तनाज़ात करार। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में अमरीका के सबसे ज़्यादा फौजी अखराजात 997 अरब डॉलर थे। चीन 314, रूस 149, जर्मनी के फौजी अखराजात 88.5 अरब डॉलर रहे। भारत 86.1, बरतानिया 81.8, सऊदी अरब के फौजी अखराजात 80.3 अरब डॉलर थे। यूक्रेन 64.7, फ्रांस 64.7 और जापान के फौजी अखराजात 55.3 अरब डॉलर रहे। सबसे ज्यादा फौजी अखराजात करने वाले बुल्गारिया में पुलिस ताक़ुब के दौरान कार को हादसा, 6 तारकीन वतन हलाक, 4 जख्मी हो गए। मकामी मीडिया के मुताबिक गाड़ी ने पुलिस चेक पोस्ट तोड़कर भागने की कोशिश की। बुल्गारियन पुलिस ने ड्राइवर और 3 जख्मी अफगान तारकीन वतन को गिरफ्तार कर लिया। तूफान टीनू ने फिलीपींस और वियतनाम में तबाही मचाकर कंबोडिया का रुख कर लिया। फिलीपींस में शदीद बारिशों, तूफानी हवाओं और सैलाब से 188 अफराद हलाक हुए। वियतनाम में तूफान के बायस मुख्तलिफ हादसात में 5 जाने गई। तेज़ हवाओं ने दरख्त और घर की छतें उखाड़ दी। हज़ारों अफराद ने स्कूलों और दीगर सरकारी इमारतों में पनाह ली। तूफान अब कंबोडिया और लाओस की तरफ बढ़ रहा है। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में पानी की शदीद किल्लत। ईरानी सदर भी परेशान। बयान में कहा, पीने का पानी फ्राहम करने वाला सबसे बड़ा डैम 2 हफ्तों में खुश्क होने का खतरा है। जल्द बारिश न हुई तो शहर खाली करना पड़ सकता है। अमेरिका से तिजारती जंग के बाद चीन शदीद मुतासिर। चीन की बरामदात में अक्टूबर के दौरान गैर मुतवक्के कमी रिकॉर्ड। मुल्की पैदावार 6 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। खबर एजेंसी के मुताबिक चीन और अमेरिका के दरमियान तिजारती कशीदगी आलमी मईशत पर मनफी असर डाल रही है।
स्वीडन के एयरपोर्ट पर मशकूक ड्रोन्स की परवाजें। गोथनबर्ग लैंडवेटर एयरपोर्ट पर फजाई ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। सिविल एविएशन हुक्काम के मुताबिक यूरोप में हालिया महीनों के दौरान ड्रोन परवाजों से कई एयरपोर्ट्स मुतासिर हुए। चीन ने जदीद एयरक्राफ्ट कैरियर फौजियान बहरिया में शामिल कर लिया। ये चीन का तीसरा जंगी जहाज है जो बरकी निज़ाम से तैयारे लॉन्च करता है। जहाज भारी हथियारों और ज़्यादा ईंधन वाले तैयारे लॉन्च करने की सलाहियत रखता है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बिग बैश लीग में नया उसूल मुतारफ करा दिया। नए उसूल के तहत हर इनिंग्स के पहले ओवर में बाउंड्री के पार जाने वाली गेंद शौकीन क्रिकेट अपने पास रख सकेंगे। इक़दाम शौकीन के लिए खेल को मज़ीद दिलचस्प बनाने के लिए किया गया है। और कुतुब शुमाली के बर्फपोश समुंदर पर रूसी जोड़े का रक्स। शदीद ठंड में रक्स की गैर मामूली वीडियो देखकर लोग हैरान। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।